हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली डोज क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आज बारी है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में आपका लिया हुआ है। बिल्कुल आपके आधे टॉपिक यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक के कवर हो जाएंगे इस एक ही क्वेश्चन से। इस एक ही क्वेश्चन से आपके काफी सारे कंसेप्ट्स बायो इनऑर्गेनिक के कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन आपको इसमें आज होमवर्क के फॉर्मेट में दिया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको आंसर उसका कमेंट सेक्शन में ट्राई करना है। राइट आंसर उसको हार्ट दिया जाएगा और साथ में सॉल्यूशन देखने के लिए विज्ञान वृक्ष के ऐप में आप डाउनलोड करेंगे। विज्ञान वृक्ष के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। 24 से 48 आवर्स की ड्यूरेशन में आपको पीडीएफ विज्ञान वृक्ष के ऐप में अपलोडेड मिल जाएगा, जो भी हम आज होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 2 क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पहला आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पहले इसको पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और फिर अपना ऑप्शन जो है वो मैच करेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा इस सीरीज का। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेटलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज से पूछा हुआ है कि जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो पीकेए को लोअर कर देता है। जब वो वाटर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो लगभग इसकी पीकेए कम हो जाती है और 7 तक पहुंच जाएगी, और प्रोड्यूसिंग ZnOH माइनस दैट अटैक्स CO2 फॉर्मिंग HCO3 माइनस। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो रिएक्शन होती है, उसका जो फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, वो पूरी मैकेनिज्म इस एक ही सेंटेंस में बिल्कुल कंसाइज वे में इसमें पूछी हुई है। तो इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के अगर हम डिस्कस करें तो पहला ही मेटलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पढ़ा जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर इस पर्टिकुलर मेटलो एंजाइम का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है। जिंक इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं 4 लिगेंड्स, जिसमें से 3 हिस्टिडीन होते हैं और एक होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर होता है आपका मेटलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। इसी के ही अगर हम फंक्शन की बात करें, देखो हम पूरा डिटेल लेके चलेंगे हर एक कंसेप्ट का, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी जो भी कंसेप्ट होगा वो हर एक आपको आना चाहिए। तो अब इसी तरीके से इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2 और इसी की ही रिवर्स रिएक्शन भी ये करवाता है, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसी के साथ साथ ये डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड भी करवाता है। कार्बोनिक एसिड मतलब अगर रिएक्शन के फॉर्मेट में आप देखो तो H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, और इसमें अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लिया तो ये H2O + CO2 दे देगा, और इसकी ही उल्टी रिएक्शन देखोगे तो CO2 में वाटर डाला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करके आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन होती है इस मेटलो एंजाइम की, किस तरीके से ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी मैकेनिज्म अप्रोच देखें, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले ये जो जिंक +2 हिस्टिडीन रेसिड्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हिस्टिडीन रेसिड्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो वाटर है ये सबसे पहले OH2, इसमें पहले क्या होगा, वाटर में H+ का लॉस होगा, उसके बाद आपका ये एक्टिवेट होता है। ये ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल तब वर्क नहीं करेगा जब इससे प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। मतलब अब ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, तभी उसने प्रोटॉन लॉस किया, और प्रोटॉन लॉस करके ये अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है जिंक 2 पॉजिटिव। अब यहां से देखिए, इसमें आप यहाँ पे OH पॉजिटिव तो नहीं लगाना है, OH पॉजिटिव तो नहीं यूज करना है। इसके लिए ये दोबारा से ही लिख लेते हैं कि OH2। अब इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल से हमने OH पॉजिटिव लॉस किया
अब ये मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ होगा, इसके बाद ये बन गई हमारी एक्टिवेटेड साइट। अब ये जो एक्टिवेटेड साइट जनरेट हुई है ये CO2 पे अटैक करती है, ये साइट CO2 पे अटैक करती है। तो इस साइट से आप देखेंगे, अगर इस साइड से ये लोन पेयर्स इस कार्बन पे अटैक करते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करती है। ये कार्बोनिल एक मॉलिक्यूल आप देखोगे तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है और फर्दर रिएक्शन में ये OH इस ऑक्सीजन से ये एक C डबल बॉन्ड एज इट इज, और अगले में O नेगेटिव, और बाकी के 3 हिस्टिडीन तो अटैच रहेंगे ही, इनमें कोई इफेक्ट नहीं आता। अगले स्टेप में क्या होता है, पहले तो यहाँ पर ही इस नेगेटिव चार्ज से जिंक +2 की इंट्रैक्शंस होने लगेंगे, और फर्दर जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराओगे तो ये लोन पेयर्स जो होंगे, ये लोन पेयर्स जाकर के जिंक पे अटैक करेंगे और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा। अगला यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा, जिंक पे हिस्टिडीन अटैच्ड ही है, हिस्टिडीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, और अब इसमें ये मॉलिक्यूल ऊपर से निकल गया और ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ये एंजाइम तो हमें ऐसे ही वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन प्रोडक्ट के एंड तक वो निकल जाता है। और ये जो मेन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज C डबल बॉन्ड O पे माइनस और OH, ये मिल गया हमें HCO3 माइनस। और ये जो HCO3 माइनस यहाँ जनरेट हुआ है, वो देखिए जो HCO3 माइनस जनरेट हुआ है, ये जो प्रोटॉन लॉस हुआ था इसको मिल करके ये H2CO3 बना लेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज CSIR नेट में इस रिएक्शन से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ ये भी जरूरी है कि ये जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है इस स्पीशीज का। OH माइनस यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे इसकी एक्टिवेटेड साइट होती है, दिस इज द एक्टिवेटेड साइट, ये होता है एक्टिवेटेड जो अटैक करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पर आइए जिसमें था कि pKa वैल्यू। अब एक बात याद रखना, जो pKa नॉर्मल वाटर की होती है, नॉर्मल H2O की जो pKa होती है वो 14 होती है, और जब यहाँ पे उसने प्रोटॉन लॉस किया तो मतलब वो थोड़ा सा एसिडिक बिहेव करने लगा, तो जो pKa वैल्यू है, pKa वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेसिसिटी, ये pKa वैल्यू बेसिसिटी रिप्रेजेंट करती है, मतलब यहाँ पे एसिडिक हो रहा है, वो एसिडिटी बढ़ रही है, तो जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज कर रही होगी, और ये बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है और यहाँ पर ये एसिडिक हो रहा है तो pKa लोअर हो जाती है, और ये लोअर होके लगभग 7 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है, बस समझना था आपको कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। और प्रोड्यूसिंग ZnOH माइनस, जिंक से OH माइनस ही जो है ये आपका, ये देखो ये रिएक्शन जो हमने डिस्कस करी थी इसका पर्पस ही यही था कि आप ये समझ पाओ कि इस रिएक्शन में अब आप ये तोड़ोगे तो ये ZnOH माइनस ही तो बना है, और इसमें से आपके पास ये पूरा मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक कर रहा होगा। अब इसी में ही इस क्वेश्चन का अगर लास्ट में दैट अटैक्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग HCO3 माइनस, पूरा यही उस रिएक्शन का ही पार्ट पूरा सेंटेंस में लिख दिया गया है, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला देखिए, आइडियलाइज सिमेट्री ऑफ D4H। अच्छा, D4H सिमेट्री होती है पोरफायरिन रिंग में, और वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड बैंड और वीकर Q एब्जॉर्प्शन बैंड शो करती है। अब यहाँ पे ग्रुप थ्योरी से भी रिलेट कर दिया है इस क्वेश्चन को, जो कि बोला है पोरफायरिन रिंग की सिमेट्री, आपको इसका पॉइंट ग्रुप देखना है। तो पोरफायरिन रिंग जो है बिल्कुल एक सिमेट्रिकल होता है। पोरफायरिन रिंग जो है इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, पायरोल जैसी इसमें 4 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ये इसमें 1 2 3 और ये 4, ये पूरी यूनिट्स होंगी, एक में बीच कार्बन से एक अटैच्ड होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। और अल्टरनेट आपको 11 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 2, फिर आएगा 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11,
और यहाँ पे एक बॉन्ड कम रह गया और इसमें जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर जाएंगे। ये है पोरफायरिन रिंग जिसमें 11 पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये फुली कॉन्जुगेटेड होती है। ये फुली कॉन्जुगेटेड होती है और फुली कॉन्जुगेटेड भी होती है और साथ में ये प्लेनर भी होगी। हर एक साइड sp2 है और इसी वजह से ये एरोमेटिक भी होती है क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करेगी, हकल्स का एरोमेटिसिटी का रूल। अब ये पूरा अगर प्लेनर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा अगर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो प्लेन में ये पूरी की पूरी पोरफायरिन रिंग एक प्लेन में होती है। पूरे बॉन्ड्स आपस में रेजोनेट कर रहे होते हैं, पूरा यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस मिलेगा। और D4H पॉइंट ग्रुप का मतलब है कि इसमें सबसे पहले तो सेंटर ऑफ, ये आपकी अगर पोरफायरिन रिंग है और आपने यहाँ से अगर यहाँ से जो कि आप अगर ये बोर्ड के प्लेन में ले रहे हो तो इस तरीके से अगर आपने एक C4 एक्सिस पास करी तो ये 90 डिग्री से ही यहाँ से आपने एक C4 एक्सिस ही अगर पास कर दी तो ये रोटेट करने पे मतलब कि 90 डिग्री रोटेशन से ये दोनों पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, फिर 90 से एक्सचेंज, फिर 90 से एक्सचेंज। तो इसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट होगी। C4 के साथ साथ इसमें 4C2 भी होंगी। कैसे? इसको आप 20 से आपसे पास करोगे, जैसे यहां से पास किया, C4 के साथ साथ आप इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर प्लेन में पास करोगे तो पलट दोगे, ये पूरी रिंग पलट दोगे तो वो भी सिमेट्रिकल होगी। ऐसे भी पलट दोगे, यहां से अगर प्लेन डालोगे तो भी पलट जाएगा, यहां से भी पलट जाएगा, किसी भी साइड से आप प्लेन डालोगे वो परफेक्टली वहां से आपको 4C2 भी मिलेंगी। इसके अलावा अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, परपेंडिकुलर प्लेन में आप पास करोगे हॉरिजॉन्टली, जो सिग्मा एच होता है, ये जो सिग्मा हॉरिजॉन्टल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, पूरा स्लाइस कट मिल जाएगा मॉलिक्यूल को, तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ सिग्मा वर्टिकल बॉन्ड्स भी होंगे, पूरे के पूरे मिला करके आपको D4H पॉइंट ग्रुप मिल जाएगा, D4H पॉइंट ग्रुप मिल जाएगा इन द पोरफायरिन रिंग। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट ही गिवन है। इसके आगे है कि शो सॉलिड एंड वीकर एब्जॉर्प्शन बैंड। अब ये जो है यूवी डेटा दिया हुआ है, यूवी डेटा के अकॉर्डिंग आप देखो, इसमें जब आप थ्योरी पढ़ते हो तब आपको पढ़ाया भी जाता है कि इसका आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है यूवी एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ जो लगभग आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 720 के समथिंग और ये 400 के समथिंग स्टार्ट करते हो नैनोमीटर्स में, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिया जाता है। तो इसमें उस थ्योरी में भी आपको पढ़ाया जाता है कि ये जो ब्रॉड पीक मिलती है, ये ब्रॉड पीक यहाँ पे आपको दी हुई है जो सॉलिड बैंड है, और ये जो ब्रॉड बैंड है ये सॉलिड बैंड कहलाता है, दिस इज ब्रॉड बैंड। और ये जो छोटे छोटे से बॉन्ड दिए हुए हैं ये वीक बॉन्ड है, इसको क्यू बैंड कहा जाता है, इसको क्यू बैंड कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन पर, उस एक ही स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कितना सारा डेटा पूछ लिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड बॉन्ड ब्रॉड बैंड था, तो स्ट्रॉन्ग था, और वीक क्यू एब्जॉर्प्शन बैंड जो कि आपको बहुत माइनर नजर आ रहे थे, तो बिल्कुल ये डेटा भी इसमें करेक्ट गिवन है। तो सेकंड भी इसका राइट स्टेटमेंट है। एमएसक्यू तो है ही ये क्वेश्चन, क्योंकि सीएसआईआर नेट में एमएसक्यूज पूछता है और आईआईटी गेट में भी एमएसक्यूज पूछता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो सीएसआईआर नेट है उसमें वो ऑप्शंस बना के देता है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपकी कमांड बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, क्योंकि आप हर तरीके से क्वेश्चन को घुमाना सीख चुके होते हो। अब इसमें नेक्स्ट देखो, यूरिएज जो होता है वो निकेल कंटेनिंग एंजाइम है, बिल्कुल ठीक बात है, और ऑक्सीडाइज प्राइमरी अमीन वाया निकेल बाउंड हाइड्रोक्साइड, जो बाकी सब तो इसमें ठीक है, लेकिन जो यूरिएज होता है निकेल कंटेनिंग तो होता है। जो यूरिएज एंजाइम है इसमें एक्टिव मेटल निकेल होता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें निकेल होता है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इसका फंक्शन होता है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करवा के ये बना लेता है अमीन, और साथ में CO2, अमीन और CO2 का फॉर्मेशन करता है। इसकी भी आप चाहो तो रिएक्शन देख सकते हैं,
इसकी भी हम रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और जब इसमें यूरिएज एंजाइम आप ऐड करोगे तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, हमने बोला हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ यूरिएज, तो वाटर मॉलिक्यूल में जो OH माइनस और H+ दोनों फॉर्म होंगे। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल एक कार्बोनिल सेंटर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे अटैक करेगा और ये NH2 माइनस को एलिमिनेट कर देगा जो कि एक गुड लीविंग ग्रुप है। अब इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा ये C डबल बॉन्ड O NH2 और साथ में यहाँ पे OH, और ये जो NH2 माइनस यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलता है, ये जो वाटर से H+ मिला था ये H+ गेन करके NH3 बना लेगा, एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। अगले स्टेप में फिर से देखो पानी तो अभी भी प्रेजेंट है और ये OH माइनस अभी भी न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये दोबारा रिएक्शन होगी और फिर से NH2 एक गुड लीविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट हो जाएगा और फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड O, दोनों साइड OH ग्रुप, दोनों साइड OH ग्रुप। अब फिर से ये जो NH2 माइनस निकला है, NH2 माइनस ये फिर से प्रोटॉन को गेन करके अमोनिया बना लेगा और ये जो ग्रुप मिला आपको, एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा, एक साइड से OH जाएगा एक साइड से H जाएगा, तो ये मिल जाएगा H2O प्लस का CO2। तो ये हाइड्रोलिसिस में पानी से पानी मिल जाना, इसको प्रोडक्ट काउंट नहीं करोगे, मेन प्रोडक्ट जो काउंट किए जाएंगे वो होगा एक आपका अमोनिया और दूसरा हमारा CO2, इसके हाइड्रोलिसिस से जो फॉर्म होते। दिस इज द एग्जैक्ट फंक्शन, ना कि ये अमीन का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा और निकेल बाउंड हाइड्रोक्साइड अटैक भी ये गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगले में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एग्जिस्ट इन कॉपर जिंक मैग्नीज आयरन फॉर्म्स, ये यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बात करी जा रही है। डिस्म्यूटेटिंग सुपर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, अब सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का पूरा ही इसने कहानी के बारे में डिस्कस कर लिया है। SOD सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम की बात करी जाए तो ये तीन तरीके के होते हैं, एक होता है इसमें आयरन SOD, दूसरा इसमें होता है मैग्नीज SOD और तीसरा इसमें होता है जिंक कॉपर SOD। ये तीन तरीके के यहाँ SOD होते हैं। इनमें से ये जो पहले दो हैं आयरन और मैग्नीज SOD, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और जिंक कॉपर ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, इसीलिए पहले वाले दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें जिंक कॉपर पढ़ना होता है। इसमें से इसकी मेनली रिएक्शन से बात करी गई, इसका फंक्शन ही होता है, फंक्शन देख लो आप, वो इसकी रिएक्शन से ही क्लियर हो जाएगा। क्या फंक्शन है कि ये जो सुपर ऑक्साइड नाम इसका है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नाम से ही रिएक्शन आ जाएगी आपकी, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम। अब ये सुपर ऑक्साइड जैसे कि नाम में है, तो ये सुपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और साथ में 2 प्रोटॉन्स लगते हैं, 2 सुपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को यूज करके ये पर ऑक्साइड बनाता है और एक वाटर का जनरेशन कर देगा। दिस इज द एग्जैक्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है, इसका काम होता है सुपर ऑक्साइड को यहाँ पे डिस्म्यूटेज H2O2 और O2 में कन्वर्ट करना, इसको H2O2 और O2 में कन्वर्ट करना ही इसका काम होता है। तो ये एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें 2 प्रोटॉन्स का यूज किया जाता है, इतना ही पूछा हुआ था। और ये बोला कि वाटर और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन वाटर नहीं बनता, H2O2 बनता है, परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ना कि वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों यहाँ तक तो सही था कि कॉपर जिंक मैग्नीज और आयरन ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ये नहीं दिया कि ह्यूमन बींग्स में या बैक्टीरिया में, तो अकॉर्डिंगली ये सारे SODs एग्जिस्ट करते हैं और डिस्म्यूटेटिंग सुपर ऑक्साइड को वाटर
में नहीं डिसम्यूटेट करते, ये पेरोक्साइड में डिसम्यूटेट करते हैं। दैट्स व्हाई डी स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, डी इज आल्सो इनकरेक्ट। अब यहां तक हमने देख ही लिया है, तो जिंक कॉपर एसओडी का स्ट्रक्चर भी देख ही लीजिए। इसमें जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये दोनों एक इमिडाजोल रिंग से अटैच होते हैं। ये इमिडाजोल रिंग से अटैच होंगे। जिंक ऑलवेज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, जिसमें 2 हिस्टिडीन और एक एस्पेरेटिक एसिड अटैच होगा। कॉपर में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आती है, जिसमें 3 तो हिस्टिडीन ही प्रेजेंट होते हैं और एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जिंक जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, और कॉपर यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, और जिंक जो 2 पॉजिटिव है ये वाला रिप्लेसेबल होता है, और ये जो कॉपर है ये इररिप्लेसेबल होता है। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, रिप्लेसेबल इररिप्लेसेबल से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये जो जिंक कॉपर एसओडी है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने देख लिया है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसके एमएसक्यू फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट निकल के आए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका सॉल्यूशन। और जैसे कि हमने बात करी थी कि एक आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन आपको ऐप पर अपलोडेड मिल जाएगा 24 to 848 आवर्स के विद इन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और ये होमवर्क क्वेश्चन, विटामिन B12 act as इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोफैक्टर इन फोटोसिस्टम 1, और इसी तरीके से आपको मिथाइल कोबाल अमीन, जो कि विटामिन B12 के स्ट्रक्चर में ही अगर R ग्रुप जो साइनाइड होता है विटामिन B12 में, उसको मिथाइल से रिप्लेस कर दोगे तो मिथाइल कोबाल अमीन मिल जाएगा। एंड कोरिन रिंग जो कि विटामिन B12 का ही पार्ट होती है, उसको कंपेयर किया गया है पोरफायरिन रिंग से, और साथ में यहाँ पे इसके रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से आपको यहाँ पे सारे में से न्यूक्लियोफिलिक अटैक लास्ट में बताना है। तो इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं विज्ञान वृक्ष के रिपीटर्स स्पेशल बैच में, जिसको मैं आपको इसी तरीके के नए नए ट्रिकी क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन, जो कि आजकल का ट्रेंड हो गया है CSIR नेट का, वैसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। कोई घिसा पिटा PYQ नहीं कराया जाता। तो ये भी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।